आतंकवाद का जिन एक बार फिर बोतल से बाहर निकल पड़ा है और ये ऐसा मामला है जो भाजपा के लिए तो बहुत ही फायदेमंद है, लेकिन कांग्रेस के लिए ये गले की हड्डी बन गया है। न तो कांग्रेस को इसको निगलते बनता है न उगलते बनता है। 2008 में मालेगांव महाराष्ट्र में विस्फोट हुआ था। इस विस्फोट में 6 लोग मारे गए थे, 100 से अधिक लोग घायल हुए थे। बाद में इस विस्फोट के पीछे हिंदू आतंकवादी बताया गया था, यानी भगवा आतंकवाद की थ्योरी रची गई थी और ये थ्योरी उस समय के जो तत्कालीन कांग्रेस सरकार थी उसके द्वारा रची गई थी। अब इस बात में कोई शक नहीं है। कहते हैं कि अतीत आपका पीछा नहीं छोड़ता है। कांग्रेस ने अपने अतीत में इतने सारे कांड किए हैं, इतने गलत काम किए हैं और कि वो अतीत अब कांग्रेस का पीछा नहीं छोड़ते हैं। ऐसे ही अतीत में उनका एक बहुत ही बुरा अतीत कहा जाए, क्योंकि ये कांग्रेस इस अतीत को अब याद भी करना नहीं चाहेगी। वो था भगवा आतंकवाद। एटीएस जो थी उस समय, जिसने जो भगवा आतंकवादी यानी कि जो उस समय जो गिरफ्तार हुए थे, साध्वी प्रज्ञा सिंह और आपकी कर्नल प्रोफेसर 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। और उस समय ये जांच जो एटीएस कर रही थी उसके एक अधिकारी हैं जिनका नाम है महबूब मुजफ्फर। ये पूर्व एटीएस अधिकारी हैं। ये उस समय महाराष्ट्र में नहीं थे, इनको डेपुटेशन पर महाराष्ट्र में लाया गया था और ये उस समय जो बम विस्फोट मालेगांव का हुआ था उसकी जांच कर रहे थे। उन्होंने हाल में ही एक स्टेटमेंट दिया है। सोशल मीडिया पर उनके बयान वायरल हो रहा है, न्यूज चैनल पर भी ये उनका बयान दिखाया जा रहा है। इसमें उन्होंने कहा था कि जो भगवा आतंकवाद की स्टोरी है जो है वो उस समय की तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा गढ़ी गई थी और ये इसलिए गढ़ी गई थी कि ताकि जो मुस्लिम वोट बैंक है वो एकजुट हो जाए और कांग्रेस को, जो उस समय कांग्रेस की केंद्र में मिली जुली सरकार थी, वो स्पष्ट बहुमत वाली हो जाए। लेकिन हुआ इसके उल्टा ही। भगवा आतंकवाद की थ्योरी जैसे ही लोगों के सामने आई तो खासतौर से हिंदू समुदाय जो सनातन धर्मी है मानते हैं, वो आग बबूला हो गए और उन्होंने कांग्रेस से दूरी बना ली और उसी का नतीजा है कि कांग्रेस आज भी उसका परिणाम भोग रही है। तो इन्होंने जो खुलासा किया है वो सचमुच में हैरान करने वाला है। उन्होंने कहा कि उनके जो उच्च अधिकारी थे, है ना, उसमें जो एक अधिकारी का नाम लिया है परमवीर सिंह, उनका उनके ऊपर दबाव था। उन्होंने उनसे कहा था कि आप जो आरएसएस के सर संचालक हैं मोहन भागवत जी, उनको गिरफ्तार करिए ताकि जो इस जो बम विस्फोट मालेगांव में हुआ था उसमें आरएसएस को फंसाने की पूरी प्लानिंग बना ली गई, षड्यंत्र रचा गया था। लेकिन जब इन्होंने जो महबूब मुजफ्फर इन्होंने उनकी बात नहीं मानी तो इनका पूरा कैरियर ही खराब कर दिया गया और इनको निलंबित कर दिया गया। बाद में ये कोर्ट में गए, कोर्ट के में इनको, और ये कहा जाए कि ये निलंबित स्थिति में ही रिटायर्ड हुए, तो ये गलत है। उन्होंने गलत नहीं है, उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि उनका पूरा कैरियर इसका, क्योंकि उन्हें तो पता था कि ये सब गलत है और ये तत्कालीन सरकार के द्वारा रची जा रही एक षड्यंत्र है, इसलिए उन्होंने इस षड्यंत्र का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। उन्होंने मोहन भागवत को गिरफ्तार करने से मना कर दिया। तो इसका नतीजा ये हुआ कि उनको निलंबित कर दिया गया। उनके ऊपर कई तरह के वो आरोप के केस वगैरह लगाए गए, जिससे कि वो निलंबित रहे, लंबे समय तक निलंबित रहे। वो निलंबन के स्थिति में ही वो रिटायर्ड हो गए। कोर्ट से बाद में कोर्ट ने उनके ऊपर लगाए आरोप, सभी आरोपों से उनको मुक्त कर दिया। इस अधिकारी के खुलासे के बाद में अब ये स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस हिंदू सनातन सबके खिलाफ है और जब भी उसको मौका मिलता है तो वो अपने मुस्लिम वोट बैंक को पक्का करने के लिए इनके खिलाफ षड्यंत्र रचने से बाज नहीं आती है और कांग्रेस ने किया भी ऐसा ही। लेकिन ये भगवा आतंकवाद का जो जिन बाहर निकल आया है ना, वो कांग्रेस का इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ने वाला। अभी पता है आपको कि बिहार में कुछ महीनों बाद चुनाव होने वाले हैं, तो बिहार में चुनाव के एंड पहले ये भगवा आतंकवाद का जो जिन बाहर निकला है वो कांग्रेस को ही नहीं बल्कि कांग्रेस की सहयोगी पार्टी आरजेडी वगैरह को भी ले डूबेगा। क्योंकि इस खुलासे के बाद में और फिर ये पूरे एटीएस अधिकारी ने जो खुलासा किया है उसके बाद में तो अब इस बात में कोई शक नहीं रह गया कि भगवा आतंकवाद का ये षड्यंत्र कांग्रेस ने रचा था। तत्कालीन जो उस समय के गृह मंत्री थे सुशील शिंदे, उन्होंने कहा, दिग्विजय सिंह ने कहा और एसबी चौहान वगैरह जो उस समय के बड़े नेता, सभी कांग्रेस नेताओं ने एक स्वर में कहा भगवा आतंक। अब भगवा आतंकवाद को कोई भी अब नाम नहीं लेता है। कांग्रेस के जो उस समय के नेता थे वो कहते हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। उस समय ये चीख कर चिल्ला कर कह रहे थे कि आतंकवाद का धर्म होता है और वो भगवा आतंकवाद है। याद में
अब ये कहते हैं कि आतंकवाद धर्म नहीं होता है। कांग्रेस अब बचाव की मुद्रा में आ गई है, लेकिन आपके पाप इतने आसानी से धुलने वाले नहीं है चुनाव में। अब पूरी देश ये जान गया है कि किस तरह से कांग्रेस हिंदुओं के खिलाफ षड्यंत्र रचती है, किस तरह से उनको आतंकवादी ठहराया जाता है। जो एटीएस मुंबई थी उसकी जो अधिकारी उसके खुलासे के बाद में ये दूध की तरह साफ हो गया है कि किस तरह से एक साजिश रची गई थी, जिसमें हिंदुओं के साधु संत हैं जो साकी प्रज्ञा भारती हैं और एटीएस जो कर्नल पुरोहित वगैरह उनको जबरन फंसाया गया था और उनको 17 साल के बाद में ये न्याय मिला। लेकिन कांग्रेस को ये भगवा आतंकवाद उस समय भी बहुत महंगा पड़ा था कि आज तक सत्ता का जब तक नहीं आई, और अब भी ये महंगा पड़ेगा। बिहार चुनाव के पहले ये निकलना कांग्रेस के लिए ये बहुत ही बड़ी मुश्किल है। अब कांग्रेस के कोई भी नेता खोलकर इससे बात नहीं करना चाहते हैं, सभी अमेरिका के टेरिफ पर बात करते हैं। राहुल गांधी भी अमेरिका के टेरिफ पर बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव की बात करें, जितने भी सेकुलर नेता हैं सब आजकल कहते हैं अरे भाई आतंकवाद धर्म नहीं होता। उस समय आतंकवाद का धर्म होता था 2008 में, और आज आतंकवाद का धर्म नहीं होता है, क्योंकि अब ये कोर्ट से जो आरोपी उन्होंने बनाए थे वो बरी हो गए हैं। देश को ये समझ में आ गया कि ये कांग्रेस का रचा हुआ षड्यंत्र था। लेकिन कांग्रेस ने जो भगवा आतंकवाद रचा था वो इतनी आसानी से इनका पीछा नहीं छोड़ने वाला, और इसके परिणाम आने वाले दिनों में भी देखने को मिलेंगे।